हाय हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल माय डियर चिल्ड्रन। और आज हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस ऑफ अभिसारा दैट प्रेस्ड फ्रॉम योर बुक रैप्सोडी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छे से कोशिश की है समझाने की चीज़ों को, तो आप ज़रूर उसको जाके देखिएगा। अगर कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। Question number 1 says the first meeting of the dancer and the ascetic occurred on a full moon night, cloudy dark night, thunder and light, both B and C. तो the correct answer is D, both B and C. जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो क्लाउडी डार्क नाइट में हुई थी और थंडर और लाइट भी था उस समय। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं। हाउ वाज द नाइट ऑफ द फर्स्ट मीटिंग आयरॉनिकल। ओके, जो नाइट था फर्स्ट मीटिंग का नाइट आयरॉनिकल कैसे था। द ब्यूटिफुल गर्ल लेडन विद जेवल्स वॉज आउट ऑन ए डार्क नाइट, द अनलाइटेंड एसिडिक वॉज asleep on a dark night, the beautiful dancer was drunk in the wine of her youth, the dancer's feet touched the chest of the ascetic. So the correct answer is the beautiful girl laden with jewels was out on a dark night. So this is the correct answer. Name the figure of speech used in the phrase start with jewels. Okay, option number A allusion, option number B personification, option number C engagement, option number D simile and option number E metaphor. तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर E metaphor। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये चारों बिल्कुल भी इससे सूट नहीं कर रहे हैं। स्टार्ट विद जेवल जो है एक इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ कंपैरिजन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ये मेटाफोर यूज हो रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। द बेस ऑफ द रैम्पार्ट सिंबलाइजेस दैट ह्यूमंस एंड देयर buildings have a strong base, are mean to be beautiful, are subject to delay or need a base. यहाँ पे होगा the correct answer will be need a base, that is option number D। ऐसा क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे base का मतलब है support। ठीक है, यहाँ base का मतलब हो रहा है support। Like a building needs a support, the same way a human also, every human needs a support। इसलिए correct option will be option number D। Let's move to question number 5। The ascetic says your way, what does he mean by that। ठीक है, योर वे से क्या मतलब है। ओके, तो ऑप्शन आर द एस्टिक वे ऑफ रिडेंशिएशन एंड ऑस्टेरिटी, द गर्ल्स वे ऑफ फॉलोइंग मैट्रिलिज्म, द गर्ल्स पैसेज टू द सिटी, द एस्टिक पैसेज इनटू द वुड्स। अब इसमें भी थोड़ा कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन है कि बी होगा या सी होगा, यानी गर्ल्स फॉलोइंग वे ऑफ फॉलोइंग मैट्रिलिज्म, द गर्ल्स पैसेज टू द सिटी। तो जब एस्टिक ने कहा था योर वे, सो सिंस इज एस्टिक, उनकी बातों में काफ़ी डेप्थ थी। ओके, बीइंग अ एस्टिक वो कुछ ऐसी बातें जो वो बोल जाते थे उनको समझना कॉमन पर्सन के लिए, कॉमन पीपल के लिए मुश्किल था। तो जो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, द गर्ल्स वे ऑफ फॉलोइंग मैट्रिलिज्म। ठीक है, द गर्ल्स पैसेज टू द सिटी भी हो सकता है बट इट इज नॉट एप्रोप्रिएट, तो करेक्ट ऑप्शन भी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। द गर्ल वॉज ड्रंक इम्प्लाइज दैट she was intoxicated, she was proud of her youthful beauty, she was surprised to see an ascetic in her path, all of the above। ठीक है, so the correct answer is option number B, she was proud of her youthful beauty। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। व्हाट इज द सिंबोलिज्म ऑफ द डस्टी बेड। डस्टी बेड क्या सिंबलाइज करता है। एवरी ह्यूमन बीइंग टर्न्स टू डस्ट, बी फ्यू मंथ्स लेटर शी वाज फाउंड द सेम डस्टी बेड, ब्यूटी एंड वेल्थ आर ट्रांसिएंट, ऑल ऑफ द एबव। बहुत से लोगों को लगेगा कि इसका आंसर ऑल ऑफ द एबव है, बट द करेक्ट आंसर इज ब्यूटी एंड वेल्थ आर ट्रांसिएंट। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ ट्रांसिएंट। ट्रांसिएंट मीन्स शॉर्ट लिव्ड, जो बहुत कम समय के लिए रहता है। ठीक है, सो डस्टी बेड सिंबलाइज कर रहा है ब्यूटी एंड वेल्थ आर ट्रांसिएंट। क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट डज द एस्टिक मीन बाय व्हेन द टाइम इज राइप। ठीक है, व्हेन द टाइम इज राइप से क्या बोलना चाह रहे थे। ए, व्हेन शी वुड रियली नीड हिम, B, when he would be old and in need of a bed, when his body would require comforts, when she would be ready to give her luxurious life। So the correct answer is option number A, when she would really need him। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 पे पहुंचते हैं। द पोएम शोज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ स्लीपिंग एस्टिक टू अ पेशेंट नर्सिंग ह्यूमन। बी, अ गर्ल फ्रॉम ब्यूटिफुल एंड प्राउड to be a pock-marked castaway, C, a rich and proud girl to be a poor beggar, or all of the
above. Okay, correct option is option number B, a girl from beautiful and proud to be a pockmarked castaway. Okay, क्वेश्चन नंबर 10 पे पहुंचते हैं. नेम द फिगर ऑफ स्पीच इन द ब्लैक नाइट शोड इट्स टीथ. ठीक है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है? तो ब्लैक नाइट का टीथ तो होता नहीं है, यानी वो पर्सोनिफाई किया गया है. सो ऑप्शन था इमेजरी, पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन, हाइपरबोलिस. सो द करेक्ट आंसर इज पर्सोनिफिकेशन. ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 इज विच इमोशन इज सिग्निफाइड बाय द शोइंग ऑफ टीथ एंड ग्रॉलिंग. ठीक है, टीथ एंड ग्रॉलिंग से कौन सा इमोशन दिखाई दे रहा है हमें? एंगर, जॉय, सॉरो और फ्रस्ट्रेशन. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, एंगर. ओके, नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे. द जॉयस ऑफ स्प्रिंग इज डिपिक्टेड बाय अ वे साइड ट्रीज वेयर इन फुल ब्लूम. लव सिक कोयल्स chirped. Option number C is notes of the flute, all of the above. So all of the above is the correct option and the correct answer. Okay, question number 13 is spring is a time of material pursuits, spiritual awakening, both A and B, none of the above. So the correct option is option number C, both A and B. Okay, question number 14 पे आते हैं. What does the lamp that a dancer carries in the darkness signify? Okay, क्या signify करता है वो लैम्प जो वो डांसर अपने साथ वो लेके चली थी डार्क नाइट में? ओके, A, she is ignorant. B, she is proud. C, she is young and beautiful. D, she is rich. So the correct answer is she is ignorant. वो लैम्प क्या सिग्निफाई करता है? दैट शी इज इग्नोरेंट. हम डार्कनेस में लैम्प लेके जा रहे हैं, यानी अंधेरे में रास्ता ढूंढ रहे हैं. उसी तरह अपने डार्क माइंड, हम अपने डार्क माइंड में विस्टम को ढूंढते हैं. ओके, क्वेश्चन 15 इज इन व्हाट स्टेट वाज उपा गुप्ता व्हेन ही ले asleep in the dust? Disturbed, bliss, ecstasy, none of the above. So the correct option is bliss. Okay, question number 16, in which season was the first meeting between Vasavdatta and Upa Gupta? Okay, किस सीजन में फर्स्ट मीटिंग हुई थी? मॉनसून, स्प्रिंग, ऑटम, विंटर. सो द करेक्ट आंसर इज मॉनसून. मॉनसून सीजन में फर्स्ट मीटिंग हुई थी इनकी. क्वेश्चन नंबर 17 सेज विच ट्रेट ऑफ उपा गुप्ता इज रिवील्ड बाय हिज फॉरगिविंग आइज. फॉरगिविंग आइज से उपा गुप्ता का कौन सा ट्रेट पता चलता है? मॉडेस्टी, फ्रेंडलीनेस, कंपैशन, ऑल ऑफ द अबव. दिस करेक्ट आंसर इज कंपैशन. सो हमें कंपैशन पता चलता है बाय हिज फॉरगिविंग आइज. ओके, क्वेश्चन नंबर 18 इज व्हाट इज द थंडर दैट स्केयर्ड वासवदत्ता इंडिकेटिव ऑफ. ओके, थंडर क्या इंडिकेट करता है? मीटिंग विद उपा गुप्ता, फॉरबोर्डिंग ऑफ इविल डेज, द कमिंग ऑफ हेवी रेज, नन ऑफ द अबव. करेक्ट आंसर इज फॉरबोर्डिंग ऑफ इविल डेज. ओके, ऑप्शन नंबर 19 पे आते हैं. विच ऑफ द ट्रीज डिड नॉट हैपन इन द विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट हैपन इन द इवनिंग ऑफ अ डे इन अप्रैल. ठीक है, क्या चीज़ें नहीं हुई थी? द ट्रीज वेयर लेडन विद फ्लावर्स, द चीयरफुल मेलोडिक ट्यून फ्रॉम ए फ्लूट वॉज बींग हार्ड, द एस्थेटिक वॉज वॉकिंग विथ हैवी स्टेप्स, नन ऑफ द एबव. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, द एस्थेटिक वॉज वॉकिंग विथ हैवी स्टेप्स. आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं. एट द एंड ऑफ द पोएम वासवदत्ता एड्रेसेस उपा गुप्ता एज compassionate one, merciful one, faithful one, divine master. So the correct answer is merciful वन. ठीक है, तो दैट्स ऑल इन द MCQ क्वेश्चंस टुडे. और मैंने समझा के आप लोगों को इसलिए बताया है ताकि आप लोगों को किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो माइंड में कि ये भी आंसर हो सकता है क्या. ठीक है, तो इसके जो लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस है मैं नेक्स्ट अपने वीडियो में डिस्कस करूंगी आपसे. अगर वीडियो पसंद आए हो बच्चों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नहीं किया है तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा. और लाइक शेयर भी ज़रूर करना और कमेंट में बताना अगर आप कौन से और वीडियो चाहते हो कि मैं बनाऊं. और डाउट भी हो आपको तो भी आप कमेंट में लिख सकते हो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय, टेक केयर.